हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं ये प्यारा सा फिर से नया वीडियो बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इतना प्यारा सा देसी फ्लावर वाला मिनी पाउच मैंने बनाया है। तो इसे मैं शुरू से लास्ट तक दिखाने वाली हूँ, तो हमेशा की तरह बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। देसी मिनी फ्लावर पाउच बनाने के लिए मैं इस यार्न का यूज़ करने वाली हूँ और साथ में इस कलर का भी यूज़ करूँगी और पिंक कलर होगा। इसके बाद क्रोशेट हुक और कैंची और लास्ट में इस बीड्स का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देसी फ्लावर मिनी पाउच बनाने के लिए सबसे पहले मैं पिंक कलर को यूज़ करूँगी और इसमें 20 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए मैंने 20 चेन बना लिया। अब हम 1 2 3 थर्ड चेन में डबल क्रोशेट इस तरह से यार्न ओवर करके यहाँ पर डबल क्रोशेट करेंगे। इसी तरह हर एक चेन पर हम डबल क्रोशेट करते जाएंगे इस तरह से। इस चेन को कंप्लीट करना है। 20 चेन मैंने बनाया था, तो हर एक चेन पर डबल क्रोशेट करते जाएंगे। देखिए मैंने डबल क्रोशेट कर लिया है, तो आप भी इसी तरह कीजिए। इसके बाद तो ये लास्ट वाला को भी हम डबल क्रोशेट कर लेंगे। यहाँ पर ये लास्ट वाला चेन पर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशेट करेंगे। 1 डबल क्रोशेट और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो अब हम इस ऑपोजिट साइड पर भी हम इसी तरह ही डबल क्रोशेट करते जाएंगे। कंटिन्यू बनाते जाना इसी तरह। तो बहुत ही सिंपल होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह इस साइड को भी हम डबल क्रोशेट करते जाना। ये देखिए मैंने इस साइड को भी मैंने डबल क्रोशेट करके यहाँ तक मैंने बना लिया। तो अब हम ये लास्ट वाला जो चेन है इसमें 2 टाइम्स पहले जैसा फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशेट करेंगे। 1 एंड 2। तो इस लास्ट चेन पर भी हमने 2 टाइम्स पहले जैसा डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो उसके बाद 1 2 3 और सॉरी 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स लेंगे चेन। उसके बाद फिर से नेक्स्ट रो को इसी तरह से हम डबल क्रोशेट करते जाएं। तो इसी तरह आप भी बहुत ही सिंपल है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरह डबल क्रोशेट करते जाना है। इस राउंड ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए 7
7 इसी तरह ऐसे फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड होगा, ये देखिए। इसके बाद ये 1 रो हो गया। उसके बाद यहाँ से काउंट करके 7 रोज हमें कंप्लीट कर लेना है इसी डबल क्रोशेट को लेकर। तो ये देखिए मैंने इस 7 रोज बताया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह 7 रोज कंप्लीट कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट में इसे स्लिप स्टिच करेंगे और एक 1 चेन खींचकर इसे कट कर लेंगे। तो कट करके तो यहाँ से पीछे से इसे खींच लीजिए। तो इस पोच को, मिनी पोच को बनाने में बहुत समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्द हो जाता है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारा होता है। ये देखिए बना लिया। तो इसके बाद अब हम इसका कवर बनाएंगे। तो कवर के लिए मैंने दिखाया था, इस यार्न का यूज करेंगे। तो कवर में हम देसी फ्लावर ही बनाएंगे। इसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में 1 2, इसके बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। हाफ डबल यानी कि एक बार लेके उसके बाद इस तरह से करेंगे और उसके बाद से धीरे से खींचेंगे। तो हो गया हाफ डबल क्रोशेट। तो इसी तरह हाफ डबल क्रोशेट हमें 8 टाइम्स बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसे खींचना है। यार्न को खींच लीजिए, टाइट कर लेना है। इसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 2 चेन बना लिया। इसके बाद हर एक स्टिच पर हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 2 टाइम्स। ये नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशेट, 1 हाफ डबल क्रोशेट, और एक बार इसी स्टिच पर फिर से हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो हर इसी तरह ये राउंड को हर एक स्टिच पर यानी हर एक चेन पर हम 2 टाइम्स करते जाएंगे। देखिए ये इस रो को भी मैंने सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। हर एक स्टिच पर डबल लिया है। इसके बाद अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 1 2 चेन बनाएंगे। तो इसके बाद अब हमें एक बार 1 टाइम हाफ लेना है। उसके बाद इंक्रीज करेंगे, यानी एक हाफ डबल क्रोशेट करके नेक्स्ट स्टिच पर इंक्रीज यानी 2 टाइम्स बनाएंगे। ये देखिए एक ही स्टिच पर मैंने 1 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशेट किया है। फिर इसके बाद 1 टाइम एक बार हाफ डबल लिया। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट स्टिच पर
फिर इंक्रीज करेंगे, 2 टाइम्स बनाएंगे। तो इसी तरह इस रो को भी हमें कंप्लीट करना है। मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। तो फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, इसके बाद 1 2 चेन खींचेंगे। तो अब हम 1 2 3 यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड और फोर्थ राउंड में हम 2 बार बना लेंगे। दो बार हाफ क्रोशेट कर लेंगे, एक हाफ कर लिया और एक बार हाफ लेंगे। उसके बाद इंक्रीज करेंगे, यानी पहले का रो में एक स्किप किया था, अभी डबल अब दो दो स्किप करके इंक्रीज करेंगे। तो मैंने इसी तरह देखो 1 हाफ, उसके बाद फिर से 2 हाफ डबल क्रोशेट। अब हम इंक्रीज करेंगे 1 2। तो इस रो को भी इसी तरह ही हमें कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया इस राउंड को भी 2 स्किप करके। तो अब हम यार्न चेंज करेंगे, मैंने व्हाइट दिखाया था। तो अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से चेंज करके 1 2 3 चेन खींच लिया। उसके बाद 1 2 यानी ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। इसके देखिए इस तरह से 1 2 3, इसके फिर यार्न ओवर करके फिर से लेंगे 1 2 3। तो 1 2 एक ही स्टिच पर मैंने 2 टाइम्स बनाया। इसके बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 यानी 3 टाइम्स चेन बनाकर उसके बाद नेक्स्ट यानी कि इस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर रिपीट करेंगे 1 2 3। इसके बाद यार्न ओवर, ट्रिपल क्रोशेट 1 2 3। इसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से 1 2 3। तो हो गया। इसी तरह तो ये पैटर्न सेम ही रहेगा। इसी तरह हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाए। तो देखिए दो पेटल बना लिया। इसके बाद इसी तरह इस राउंड को भी हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। देखिए इतना प्यारा सा देसी फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिया। आप भी इसी तरह बना सकते हैं। तो ये लास्ट वाला को हम ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद और एक बार करके चेन खींचेंगे और इसके बाद कट करेंगे। कट करने के बाद पीछे से इसे खींच लीजिए। तो इस दोनों को हम बांध देंगे ताकि खुले ना।
तो इस तरह से अच्छे से भूनकर कट कर देते। ये देखिए फ्लावर तैयार है। तो ये फ्लावर हमें यहाँ पर लगाना है। ये मिनी पोच का कवर बनेगा। ये देखिए इस तरह से लगाना है, इसे सिलाना है अभी। तो सिलाने के लिए हम इसे थोड़ा सा मिलाकर इसे मिलाते हुए आगे का थोड़ा नीचे करके आप इस तरह से ही पैटर्न को आप कोई भी कलर का छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अगर आप साइज अगर पोच अगर बेग अगर आपका साइज बड़ा होगा तो उसी हिसाब से आप फ्लावर को भी थोड़ा बड़ा कीजिएगा, नहीं तो सुंदर नहीं दिखेगा। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने फ्लावर को भी तैयार किया, बनाया। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इससे बस अब हम सिलाना है। तो पीछे का थोड़ा सा छोटा करके उसके बाद इसे इस तरह पीछे से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाना। अब हम इसको सिलाने के बाद दिखाएंगे आपको। ये देखिए मैंने सिला लिया। तो मैंने बताया था, तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिला लिया। तो उसके बाद इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। अब मैंने शुरू में दिखाया था बीट्स जो मैंने दिखाया था, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं इस बीट्स को सिलाकर दिखाने वाली हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने सिला लिया। कॉर्नर पर यहाँ पर मैंने सिला लिया, सुई से सिला लिया। ये देखिए इस तरह से आप भी अगर अच्छा लगा तो इस टाइप से आप बीट्स भी लगा सकते हैं, या तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इतना प्यारा है, देखिए है ना प्यारा। तो इसके साथ मैंने और एक बनाया था, थोड़ा साइज में बड़ा, और एक बना कर रखा था। ये देखिए ये थोड़ा साइज में बड़ा है, ये बना कर रखा था। और इसे मैंने अभी ही आप लोगों को दिखाया बनाकर। ये छोटा सा मिनी पाउच है फ्लावर वाला। तो आप इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। और एक बात मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर आप बटन या तो कोई भी शो बटन या तो मैग्नेट बटन इस यहाँ पर लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैंने नहीं लगाया, तो आप अपने पसंद से यहाँ पर जो भी बटन शो बटन वगैरह से लगाकर उससे फिक्स कर सकते हैं इसे। मैंने आपको शुरू से लास्ट तक प्यारा मिनी पाउच फ्लावर वाला देसी फ्लावर मिनी पाउच बनाकर दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ इस बार भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।